कि हम लोग कहते थे न जाने क्या कशिश है कलकत्ता तेरे शबिस्ता में, कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। कभी अशकों के तारे आस की पलकों से टूटे हैं, कभी उम्मीद के दामन में मोती जगमगाए हैं, मगर फिर भी हमारा आलम महरो वफा ये है कि तुझको लखनऊ की तरह सीने से लगाए हैं। यहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग का जैसे दुर्गा पूजा में जैसे माहौल रहता है बस सेम ही है, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे तो ये बताइए, यंगस्टर जो है आजकल के नौजवान हैं, उनके ऊपर क्या मैसेज देंगे? आजकल जैसे सोशल लाइफ खत्म हो रहा है। ना ना, ये पॉलिटिशियंस तो आई मीन आपका व्हाट यू कॉल रिलीजियन, ये इसका ऊपर करता है। हम लोग का जनरल आदमी लोग का ये सब नहीं है। हम लोग आसपास में बहुत आई मीन जस्ट लाइक फ्रेंड्स, वी मूव विथ एवरीबडी, वेदर इट इज़ अ क्रिश्चियन और अ हिंदू और अ मुस्लिम, वी आर आई नो ब्रदरहुड, दैट इज़ व्हाट इज इट ऑल। जैसे मैं कहा नहीं नमाज होगा, नमाज होगा। सबको तो इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, हिंदू या मुसलमान सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सब दोनों भाई भाई है। जैसे कि अभी मैंने फिर से आपको बताया कि मैं ज़करिया स्ट्रीट आया हुआ हूँ और रमज़ान का यहाँ पर अच्छी तैयारी चल रही है। जैसे रमज़ान में सबसे लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं, लोग खाने के लिए एक से एक चीज़ खाते हैं और एक महीना पूरी इबादत करते हैं। तो आइए कुछ लोगों से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि उनका ओपिनियन क्या है। जैसे कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं कोलकाता में हूँ। कोलकाता में कोई धर्म नहीं होता है, सबसे बड़ा धर्म यहाँ इंसानियत है। यहाँ पर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई लेकर नहीं है। तो आइए लोगों का इस चीज़ पे क्या सोच है, बात करते हैं आकर। जैसे कि पहले तो मैं इस होटल में आया हूँ, किस तरह से भीड़ है यहाँ पर, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर बैठे हुए, पहले तो इनका मैं नाम जानूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मसूद अहमद हुआ। अच्छा, तो आप ये होटल के ओनर हुए क्या? जैसे कि पहले मैं ये बताइए कि जो इबादत का महीना होता है, रमज़ान का महीना, यहाँ पर एक महीना जो लोग मेहनत करते हैं, तो मतलब क्या ये मतलब इससे क्या मिलता है लोगों को? इससे खुशी मिलता है, सुकून मिलता है इबादत करने से। जैसे कि आपने बताया सुकून मिलता है, तो अभी जैसे देश का माहौल अभी आप जान रहे हैं, हावड़ा में जो हादसा हुआ 2 दिन पहले, एक बयान भी सुनने को मिला है एक बहुत मतलब कि मुसलमान का नमाज नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। इस पर आपका क्या थॉट है? मैं कहा नहीं नमाज होगा, नमाज होगा। सबको तो इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, हिंदू या मुसलमान सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सब दोनों भाई भाई है। जैसे कि आपने बताया भाई भाई हैं लोग और एक यूनिटी है। जैसे कि भारत की सबसे खूबसूरती चीज़ है डाइवर्सिटी इन यूनिटी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के जगह से आते हैं। और कलकत्ता की आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला है कोलकाता में कि मतलब लड़ाई हुआ या झगड़ा हुआ या फिर किसी भी तरह की चीज़ देखने के लिए गई है। तो आपके होटल में मैं ये जानूंगा, जैसे कि आपका होटल है, रमज़ान का महीना है, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को ही आप अलाउ करते हैं या सबको? सबको अलाउ करते हैं हम, सबको अलाउ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे हर किस्म के लोग आ सकते हैं, कोई जात, कोई पात, कोई ये नहीं। जैसे कि भारत की तो खूबसूरती ही है कि यहाँ पर हिंदू भी बराबर है, मुसलमान है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक राइट देता है सबको यूनिटी और बराबर का, ठीक है। तो ऐसे कुछ देश के लोग हैं, तो उसको क्या मानिएगा आप? धर्म के लोग हैं ऐसे या फिर अंधभक्त लोग हैं ये? अंधभक्त लोग हैं। तो ऐसा मतलब कब तक चलेगा इस तरह से? आप लोग जैसे आम आदमी को आना पड़ेगा उसके लिए, तो आपका क्या उन लोगों के लिए मैसेज क्या होगा? नहीं, आ सकता है, खाना खाने से कोई अलाउ नहीं, सब अलाउ है यहाँ पर। जैसे मेरा मतलब कि उन लोगों के लिए मैसेज क्या होगा? ऐसे नेगेटिविटी जो फैलाते हैं आपस में, मतलब गलत चीज़ फैलाते हैं, जो आपस में यूनिटी है, जो आपस में मेल है, वो सबको ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैसेज क्या है? आप क्या कहेंगे? सबके लिए ख़त्म करना जरूरी है, सबको सब मिलजुल के सबको रहना चाहिए, हिंदू या मुसलमान सब एक ही जैसा है। अब आप धीरे धीरे जा करके कोलकाता का फेमस ज़करिया स्ट्रीट का दिल्ली 6 जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करूँगा रमज़ान के इस महीने में उन लोगों का क्या सोच है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रमज़ान का जो महीना होता है वो बहुत पाक महीना होता है, आपस में खुशियाँ और रहमत बांटता है। तो आइए जैसे कि यहाँ पर हैं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, उनका क्या राय है। पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजयन। जैसे आप कोलकाता में कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। फॉर द लास्ट 40 ईयर्स कोलकाता में हैं। और ज़करिया स्ट्रीट जैसे कि रमज़ान में बहुत बेहतरीन सजावट, आपस के बहुत जगह जगह के लोग आते हैं और नो बैरियर्स, नो कास्ट, नो रिलीजियस, ऑल आर इक्वल हियर। तो ये बताइए, यंगस्टर जो है आजकल के नौजवान हैं, उनके ऊपर क्या मैसेज देंगे? आजकल जैसे सोशल लाइफ ख़त्म हो रहा है। ना ना, ये पॉलिटिशियंस तो आई मीन आपका व्हाट यू कॉल रिलीजियन, ये इसका ऊपर करता है। हम लोग का जनरल आदमी लोग का ये सब नहीं है। हम लोग आसपास में बहुत आई मीन जस्ट लाइक फ्रेंड्स, वी मूव विथ एवरीबडी, वेदर इट इज़ अ क्रिश्चियन और अ हिंदू और अ मुस्लिम, वी आर आई नो ब्रदरहुड, दैट इज़ व्हाट इज इट ऑल। जैसे बातें इनसे भी करेंगे, पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या है आपका? प्रदीप। जैसे इनका नाम प्रदीप हुआ, तो आप कोलकाता से ही हैं या? हाँ, हम बंगाली है, कोलकाता से है। जैसे सबसे खूबसूरत की बात यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि ये केरला से हैं, अदर स्टेट से, और ये जो है कोलकाता से हैं।
तो इससे अच्छा डाइवर्सिटी इन यूनिटी जो पार्ट है भारत का, ये देखने को मिल रहा है। रहने वाले कहीं के हो, पैदाइश कहीं के हो, जो दोस्ती है और यूनिटी है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि कोलकाता में अनसिक्योर फेल हुआ हो? नेवर नेवर नेवर। यंगस्टर को जो अभी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर कमी कहाँ आ रही है? यंगस्टर में आ रही है या फिर जो हमारा जो व्यवस्था है उसमें कमी है कहीं पर? व्यवस्था में थोड़ा कमी है, व्यवस्था में थोड़ा कमी है, वो ठीक करना चाहिए। नौकरी इज़ अ फर्स्ट थिंग, एजुकेशन, नौकरी इज़ अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। बस जैसे कि कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, ठीक है। अगर आप में शिक्षा है तो आप वो सही और गलत का फ़र्क समझ पाएंगे। जब अगर सही और गलत का फ़र्क समझ पाएंगे तो आप क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, ये सब आप कुछ नहीं ध्यान देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि इन्होंने बताया ब्रदरहुड, भाईचारा। जब मेरा कोई मुसलमान दोस्त अगर कमज़ोर है या फिर किसी तकलीफ़ में है तो हम हिंदू भाई हो के मदद करेंगे, चाहे वो हिंदू भाई तकलीफ़ में है तो हम मुसलमान भाई हो के मदद करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सनी शाह। जैसे नाम इनका सनीक शाह, सनी शाह। जैसे नाम इनका सनी शाह हुआ, तो पहले ये बताएंगे ज़करिया स्ट्रीट आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले भी घूमने आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, अच्छा है। हम लोग में जैसे दुर्गा पूजा होता है ऐसे ही माहौल रहता है, बस सेम ही है, बस एंजॉय करने आए हैं। मैं 2-3 साल से सोच रहा था बस एक बार आना है, पर हुआ नहीं। बस ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग का जैसे दुर्गा पूजा में जैसे माहौल रहता है बस सेम ही है, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी आया पॉलिटिक्स में, अभी न्यूज़ सुनने को मिला है कि अभी जैसे रमज़ान में नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे, ये नहीं पढ़ने देंगे, तो उसमें क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं या फिर वो राजनीति है? नहीं, राजनीति है। हम लोग में तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब भाई भाई है। सबसे मेन है एडुकेशन, शिक्षा। वो अगर आप में हो ना तो ये सब नहीं आएगा, आप में धर्म वर्म कुछ नहीं आएगा। ये उत्सव जिसका उसका है, लेकिन हम लोग सेलिब्रेशन सबका है। ओवरऑल जितने भी लोगों से मैंने बात किया, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर दिख रहा है जो लड़ाई और झगड़ा का है, एडुकेशन। अगर जनता एडुकेटेड है तो वो फ़र्क समझेगी और गलत क्या है, सही क्या है, समझ पाएगी। कहूँगा कि आपका नाम क्या हुआ बताइए? अर्नब तालुकदार। जैसे कि इनका नाम अर्नब हुआ, तो जैसे ज़करिया स्ट्रीट आप आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बचपन से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे ज़करिया स्ट्रीट, और दिल्ली से खाना तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। भारत का जो माहौल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जैसे कि आपने अपना नाम क्या बताया था, फिर से बता दीजिए। अर्नब तालुकदार। अर्नब तालुकदार नाम है इनका। जैसे कि लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार होता है या फिर रमज़ान सिर्फ मुसलमान का त्यौहार होता है, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग लाइव देख सकते हैं कि इंडिया का जो सबसे खास बात है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और इंसानियत और ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म होता है। और उसके बाद भी आप अपने फैमिली के साथ आए और किसके साथ आए हैं? हम लोग मेरे दोस्त के साथ आए, ये मेरा भैया है। अच्छा, तो जैसे कि मैं इनसे ही बात करूंगा, आपका नाम क्या हुआ बताएंगे? सौरभ। जैसे कि आप जैसे कहते हैं कि लोग अभी कुछ बहुत सारा न्यूज़ आता है, चलता है पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के, तो आप क्या यहाँ पर इनसिक्योर फील करते हैं वेस्ट बंगाल में? एकदम नहीं है, मैं हर साल आता हूँ और काफ़ी सिक्योर फील करता हूँ, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और मैं सबको बोलूँगा आने के लिए, आगे भी सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसा आप बोले कि हम लोगों का वही एक चीज़ है इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं और हम लोग आगे भी फॉलो करना चाहेंगे। तो जैसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए लोगों को। मेरा नाम उमर फारूक है और मैं मुंबई से हूँ। यहाँ पर जॉब करते हैं कोलकाता में, और यहाँ आकर ज़करिया स्ट्रीट में आकर बहुत अच्छा लगा। अपनी नाखुदा मस्जिद में हमने नमाज़ भी पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूसरे इलाकों में भी गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। कोलकाता में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक शेर याद आ गया मुझे ज़करिया स्ट्रीट में आने के बाद, कि हम लोग कहते थे न जाने क्या कशिश है कलकत्ता तेरे शबिस्ता में, कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। कभी अशकों के तारे आस की पलकों से टूटे हैं, कभी उम्मीद के दामन में मोती जगमगाए हैं, मगर फिर भी हमारा आलम महरो वफा ये है कि तुझको लखनऊ की तरह सीने से लगाए हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत जगह आपने घूमा है, तो जैसे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, कोई मराठी बोलने वाले आते हैं। जैसे कि आप बेसिकली आपका होम टाउन को मुंबई हुआ, राइट नाउ यू आर इन कोलकाता। तो जैसे लोग कहते हैं आउटसाइडर को अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं तो अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर सिक्योर फील करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं? देखिए, हर जगह हम जाते हैं सिक्योर फील करते हैं। जो भी हमारे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, हर जगह, हर पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाते हैं सभी सिक्योर फील करते हैं। ये तो राजनीति होती है, तो पॉलिटिक्स होता है जो कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटता है।
और रिलीजियन, वैसे धर्म रिलीजियन कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो हमारे नेता होते हैं राजनीति की वजह से ये सब हो जाता है, लेकिन उसका कोई इतना प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। आप जाइए, कलकत्ता हम गए, दिल्ली गए, मुंबई गए और नॉर्थ ईस्ट गए, बहुत लोग अच्छे से मिलते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, वो भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, सभ्यता है, संस्कृति है, तो बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं, उसमें कोई नहीं। बस वो पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है, जो रामनवमी पे भी हुआ और जो क्लैशेस, जो वायलेंस हुआ, ये सब पॉलिटिकल वायलेंस और ये सब होते हैं, इसका रिलीजन से, ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो चीज़ होती है पॉलिटिक्स हो जाती है, लोग पॉलिटिकल एजेंडा के कारण जो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसमें नुकसान किसका होता है? पॉलिटिकल नेताओं का होता है या आम आदमी का होता है? देखिए, पॉलिटिकल नेताओं का कोई नुकसान नहीं होता, आम आदमी का इसमें नुकसान होता है। आम आदमी के दुकानें जलती है, कल भी हावड़ा में जो वायलेंस हुआ, लोगों की दुकानें जल गई, लोगों की गाड़ी जल गई, इसमें आम आदमी का नुकसान होता है। पॉलिटिकल लोगों का नुकसान तो इसमें नहीं होता, वो लोग तो अपनी उन लोगों की तो दुकानें से चलती है।